गणित मंजरी चैप्टर नंबर 8 चल रहा है हमारा। मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया था व्हाट इज़ एपी, हाउ टू फाइंड एपी, एपी क्या मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ डी, व्हाट इज़ ए, व्हाट इज़ ए एन। फिर से एक बार बता दूं आपको कि ए एन का फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और डी का फॉर्मूला होता है दैट इज ए टू माइनस ए वन। ए मतलब फर्स्ट टर्म होता है, ए इज कॉल्ड व्हाट, फर्स्ट टर्म। तो ये गणिता मंजरी में एक्सरसाइज 8.1 उसमें से पहला सम करेंगे, फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ एपी। अगर ये कोई स्टैंडर्ड 7 वाले बच्चे को दोगे तो भी ये उससे हो जाएगा। तो टी एन दिया है एंड टर्म, ए एन मतलब टी एन ही होता है। ओके, टी एन है 3n माइनस 4। पहले 5 टर्म फाइंड करना है। पुट एन इज इक्वल टू 1, एन 1 डालोगे T1, 3 इंटू 1 माइनस 4, 3 माइनस 4 क्या होगा, माइनस 1। एन इज इक्वल टू 2 डालो, T2, 3 इंटू 2 माइनस 4, 6 में से 4 जाएगा, 2 आएगा। एन इज इक्वल टू 3, तो T3, 3 इंटू 3 माइनस 4, 9 माइनस 4 इज व्हाट, 5। एन इज इक्वल टू 4, तो T4, 3 इंटू 4 माइनस 4, 12 माइनस 4 इज 8, और लास्ट में आप एन इज इक्वल टू 5 डालो तो T5 आएगा। 3 इंटू 5 15, 15 माइनस 4 इज व्हाट, 11। खत्म। तो आपका आंसर है -1 2 5 8 11। खत्म हो गया भाई, ऐसे ही करना है। ये फर्स्ट सम हो गया आपका। सम नंबर 2 करेंगे जिसमें अगेन टी एन दिया है। टी एन सेकेंड सम में टी एन इज इक्वल टू 2 माइनस 5n, 1 डालो, n के बदले 1, तो T1 आएगा 2 माइनस 5 इंटू एन, दैट इज 2 माइनस 5, तो वो आएगा -3। एन इज इक्वल टू 2 डालो तो T2, 2 माइनस 5 इंटू 2, 2 माइनस 10, आपका आंसर आएगा -8। एन इज इक्वल टू 3 डालो, T3, 2 माइनस 5 इंटू 3, 2 माइनस 15, आंसर आएगा -13। एन इज इक्वल टू 4 डालो, T4, 2 माइनस 5 इंटू 4, 2 माइनस 20 इज -18, और एन के बदले 5 डालो। T5, 2 माइनस 5 इंटू 5, 2 माइनस 25, आंसर आएगा -23। तो एन की वैल्यू डाली, यू विल गेट द आंसर। ये बहुत ही इजी है, 9th स्टैंडर्ड का सम ही नहीं है ये। सम नंबर 3, अगेन टी एन इज गिवन। थर्ड सम में टी एन दिया है n² माइनस 2n प्लस 3। एन की वैल्यू अब पहले 5 टर्म फाइंड करना है। पुट n इज इक्वल टू 1, तो आपका T1 आएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 1 सा 2 प्लस 3, 1 और 3 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2। n इज इक्वल टू 2 डालो तो T2 आएगा 2 स्क्वायर 2 इंटू 2 प्लस 3, 4 माइनस 4 प्लस 3, आपका आंसर 3 आएगा। n इज इक्वल टू 3, T3 डालो, 3 का स्क्वायर 2 इंटू 3 प्लस 3, 9 माइनस 6 प्लस 3, 9 और 3 12, 12 में से 6 जाएगा तो 6। 4 डालो तो T4 मिलेगा आपको, 4 का स्क्वायर 2 इंटू 4 प्लस 3, 16 माइनस 8 प्लस 3, 16 और 3 19, मतलब 11 आएगा। ओके, और लास्ट में कर देता हूँ 5 डाल के T5, n इज इक्वल टू 5 डालो, पुट n इज इक्वल टू 5, तो आपका T5 आएगा दैट इज 5 स्क्वायर 2 इंटू 5 प्लस 3, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 10 प्लस 3, 15 और 3, तो आपका आंसर आएगा 18। तो पहले 5 टर्म आ गए। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है ये सब। क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 अगेन सेम ही है। 15th और 10th टर्म फाइंड करना है जिसका Tn दिया है 5n माइनस 3, तो 10 टर्म फाइंड करने के लिए पुट n इज इक्वल टू 10, तो T10, 5 इंटू 10 माइनस 3, 50 माइनस 3, आंसर आएगा 47। अभी n इज इक्वल टू 15 डालो तो T15, 5 इंटू 15 माइनस 3, 75, और 75 में से 3 जाएगा तो आपका आंसर आएगा 72। तो 10th टर्म है आपका 47 और 15 टर्म क्या है, दैट इज 72। सम नंबर 4 में आपको ये चेक करना है, सॉरी सम नंबर 3 में
कि 97 और 172 आर द टर्म्स ऑफ दिस एपी और नॉट। 97 और दूसरा क्या लाना है 172, ये एपी के टर्म है या नहीं। तो हमें फाइंड करना है एन, क्योंकि ये दिया है टर्म, मतलब टर्म दिया है, टी एन दिया है, हमें एन फाइंड करना है। देखो एन जो है वो टर्म का नंबर होता है, वो कभी फ्रैक्शन नहीं होता है, वो कभी जीरो नहीं होता, वो कभी नेगेटिव नहीं होता। एन इज जस्ट लाइक योर आधार कार्ड नंबर। आपका आधार कार्ड नंबर हमेशा नेचुरल नंबर होता है, पॉजिटिव, भले ही वो 12 डिजिट जितना लंबा हो। आपके स्कूल में जो आपका रोल नंबर होता है, इट कैन नॉट बी जीरो, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, इट कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन। तो ये जो एन है, एन वो ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। अगर एन की वैल्यू नेचुरल नंबर आए तो ये टर्म ये एपी में है, और अगर ना आए तो ये टर्म ये एपी में नहीं है। ओके, मैं इसी पेज के ऊपर ये पूरा सम आपके लिए करके देता हूं। डिटरमाइन वेदर, आई होप आपको एकदम क्लीन दिख रहा है ये, इट्स क्लीन फॉर यू, यस। कि विच डिटरमाइन दैट 97 and 172 are the terms of this sequence or not। ओके, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ थर्ड सम। टी एन दिया है 5n-3, ये कलर में आपको दिख रहा है, ये कलर दिख रहा है, ओके दिख रहा है। रेड से लिखते हैं, चलो रेड। टी एन इज इक्वल टू 5n-3। टी एन दिया है पहले 97 इज इक्वल टू 5n-3। 97 प्लस 3 होता है 100 इज इक्वल टू 5n, तो आपका n आएगा 20। तो आपको लिखना है कि 20th टर्म ऑफ दिस एपी इज 97। सो 20th टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू व्हाट 97। ओके, अगेन tn है आपके पास 5n-3, और आपको चेक करना है कि ये 172 इसमें आएगा कि नहीं। तो tn 172, 5n-3, -3 इधर जाएगा, +3, 175 इज इक्वल टू 5n, 5 नीचे ले जाओ, 175/5, 5 3 था, 5 5 था, तो n क्या आएगा 35। तो आप लास्ट में लिखोगे कि 35th टर्म, सो 35th टर्म इज इक्वल टू व्हाट 172। 35th टर्म इज 172। तो ये हो गया आपका सम नंबर 3। सम नंबर 4, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस tn is equal to 5n-3, विच टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज 607। तो हमें दिया है tn 607 इज इक्वल टू 5n-3, -3 इधर ले जाओ, 607 + 3 इज इक्वल टू 5n, तो ये आएगा 610 इज इक्वल टू 5n। 610/5 इज इक्वल टू n, 5 1 5, 5 2 10, 5 2 10। तो ये भी का 122nd टर्म क्या आएगा 607। तो आपको आंसर लिखना है 122nd टर्म इज 607। 122nd टर्म ये 607 है। ओके, ये आ जाएगा। सम नंबर 5, अ सीक्वेंस इज गिवन बाय द फॉर्मूला रिकर्सिव रूल दिया है। T1 मतलब पहला टर्म, T1 दिया है -5, और यहाँ पे लिखा है Tn+1 इज इक्वल टू Tn+3, ऐसा लिखा है। तो फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, खत्म। फर्स्ट तो है पुट n इज इक्वल टू 1, 1 डालो तो 1 + 1 2 आएगा, इधर 1 डालो तो T1+3, वहाँ 1 डालो तो 1 + 1 2, यहाँ पे 1, T1+3, T1 है आपके पास -5 + 3, तो ये आंसर आएगा -2। सेकेंड टर्म क्या आया -2। अब यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 डालो, पुट n इज इक्वल टू यहाँ पे 2 डालो तो T2 + 1 मतलब 3, यहाँ पे आएगा T2+3, T2 है -2, -2 + 3 क्या आएगा 1। n इज इक्वल टू 3 डालो, तो यहाँ पे 3 डालो, 3 + 1 4, यहाँ पे 3 तो T3+3। ओके, T3 क्या है आपके पास, व्हाट इज T3, दैट इज 1 + 3, तो आंसर क्या आएगा 4। और अभी लास्ट टर्म फाइंड करना है हमें, वी नीड टू फाइंड द लास्ट टर्म।
तो लास्ट टर्म आएगा, इसके लिए हम n इजिकल 4 डालेंगे। 4 + 1 इज 5, T5 इजिकल T4 + 3, T4 है 4, 4 और 3, तो आंसर आएगा 7। ओके, तो टोटल 5 टर्म आपके पास है, -5, 1, 4, 7 और ये बाकी रहेगा। ऑर्डर में लिखेंगे तो आप क्या आएगा आंसर, ऑर्डर में पहले -5, फिर -2, फिर 1, फिर 4 और लास्ट में 7। ये 5 टर्म एपी में है। ओके, तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लिखा है कि फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस। ओके, फिर लिखा है कि इज 52 अ टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। 52 आएगा इसमें, तो आपको मालूम है Tn का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1d। तो Tn है 52, 52 टर्म दिया है। a मतलब फर्स्ट टर्म -5, n हमें फाइंड करना है, और d डिफरेंस कितना है, डिफरेंस तो डिफरेंस होता है a2, आप t लिखते हो 10th में, a आता है तो मैंने a लिख दिया। d का फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते, d = आएगा T2 - T1। T2 मतलब सेकेंड टर्म -2 और T1 मतलब फर्स्ट टर्म इज -5, -2 -5, तो ये आएगा -2 + 5 और -2 + 5 आएगा 3, तो d है 3, d इज 3। -5 इधर जाएगा +5, तो ये 57 हो जाएगा, = n - 1 × 3। 3 नीचे ले जाओ, 57/3 19 होता है, n - 1 इधर ले जाओ +1, तो n आएगा 20। तो आपके जो AP है, आपकी AP उसमें कौन सा टर्म 52 है, तो आपको लिखना है 20th टर्म इज 52, राइट। 20th टर्म क्या है, 52 है। तो पहले हमें रिकर्सिव रूल, मतलब n+1 और n के फॉर्म में लिखना होता है, दैट इज कॉल्ड रिकर्सिव रूल। तो रिकर्सिव रूल क्या दिया है, Tn+1 = Tn+3, ये रिकर्सिव रूल है। उसमें n के बदले 2 डालो, 1 डालो तो यू विल गेट T2, 3 डालो T4, 2 डालो T3, 4 डालो T5, n की वैल्यू डाल दी। ओके, और फिर Tn = a + n - 1 × d, उसके अंदर वैल्यू लास्ट टर्म है 52, a मतलब -5, n - 1, d मतलब 3, -5 इधर जाएगा +5, तो n - 1 19, n = 20। तो ये AP का 20th टर्म क्या आएगा, 57। लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज सम नंबर 6। सम नंबर 6 पे ऐसा लिखा है कि T1 = है आपके पास फर्स्ट टर्म 1, T2 = 2 है, T3 4 है, और रिकर्सिव रूल इसको क्या बोलते हैं, रिकर्सिव रूल। Tn = Tn - 1 + Tn - 2 + Tn - 3 फॉर n > 4, मतलब n की वैल्यू 4 है या 4 से ज़्यादा है, तो 4 डालो। चलो, Tn = Tn - 1, Tn - 2 + Tn - 3, पुट n4, तो T4 आएगा 4 - 1 3, 4 - 2 is 2, 4 - 3 is 1, तो T4 आएगा T3 + T2 + 1, T3 मतलब 4, T2 मतलब 2, T1 मतलब 1, 4 और 2 6, 6 और 1 7, तो आपका फोर्थ टर्म कौन सा आएगा, 7। पुट n = 5, n के बदले 5 डालो, T5 = 5 - 1 is 4, 5 - 2 is 3, 5 - 3 is 2, T4 + T3 + T2, T4 है आपका 7, T3 है आपका 4 और T2 है आपका 2, 7 और 4 11, 11 और 2 13, आंसर आए थे 13। पुट n = 6, n के बदले 6 डालो, T6 = 6 में से 1 जाएगा 5, 6 में से 2 जाएगा 4, 6 में से 3 जाएगा 3, T5 मतलब 13, T4 मतलब 7 और T3 मतलब 4, 24 आंसर। और लास्ट पुट n = 7, हमें 8 तक लाना है। ओके, तो 7 डालो, तो T7 = 7 - 1 6, 7 - 2 is 5, 7 - 3 is 4, T6 आपके पास है ये 24, T5 आपके पास है 13, T4 आपके पास है 7,
तो 44 इज योर आंसर। बराबर, यहाँ तक ओके है। अभी लास्ट बाकी, लास्ट क्या फाइंड करना है? T8। पुट n इज इक्वल टू 8, ये रिकर्सिव रूल में 8 डालो। T8, 8 minus 1 7, 8 minus 2 6, 8 minus 3 5, T7 plus T6 plus T5। T7 मतलब 44, T6 मतलब 24, T5 मतलब 13, 44 और 24 68, 68 और ये ऐड करोगे तो आंसर आएगा 81। सो 81 इज योर आंसर। बहुत ईजी। सो दिस इज ऑल अबाउट 8.1। एक बार रिवाइज करो, आपको 100% आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।